नमस्कार, मैं आपके साथ कहकुशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। एक बार फिर से योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। योगी आदित्यनाथ जो लगातार मदरसों के खिलाफ रहे हैं, मदरसों को लेकर हर बार जिस तरीके से उन्होंने कोई ना कोई नया नियम और कानून बनाने की कोशिश की है, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और इस बड़े फैसले के बाद योगी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। खबर आपको विस्तार से बताएं तो ये है कि 2004 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस वक्त मदरसा एक्ट जो है वो लागू किया गया था। इसके बाद जब योगी सरकार आई तो इसको लेकर किस तरीके से याचिका दायर की गई कि ये असंवैधानिक है, लेकिन जब हाईकोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, इस याचिका को खारिज कर दिया है और जो 16,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में चलते हैं उन्हें संवैधानिक कह दिया है। यानी कि जो असंवैधानिक की बातें की जा रही थी, मदरसों को बंद करने की बातें हो रही थी, 17 लाख जो स्टूडेंट्स हैं जो ये मदरसों में पढ़ते हैं उनकी जो शिक्षा है उस पर बात आ गई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है उन छात्रों को, लेकिन इसका तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार को लग गया है। खबर मौजूद है, इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। चलिए आपको खबर दिखाते हैं। देख लीजिए, एनबीटी की खबर है, लिखा है कि यूपी के मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दी मान्यता, हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज, 17 लाख छात्रों को मिली राहत। खबर के अंदर जाए तो लिखा है यूपी के मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज करते हुए मदरसों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर दी है। तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई है। जो 16,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में चलते हैं जिनको लेकर अब तक ये मामला चला आ रहा था, तो अब इस मामले पर सुनवाई हो गई है और फैसला साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि ये जो भी मदरसे हैं ये सब संवैधानिक हैं और संविधान के अंदर आते हैं और इन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर दी जाए। आगे जाए तो लिखा है कि हाई कोर्ट ने मदरसों पर 2004 में बने यूपी सरकार के कानून को असंवैधानिक करार दिया था। चीफ जस्टिस डीआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। तो ये फैसला 3 जजों की बेंच ने सुनाया है और फैसला अब साफ है। बड़ा झटका योगी सरकार को लगा है। उपचुनाव आने वाले हैं और उपचुनाव से अगर इसको जोड़कर देखें तो कैसे मुसलमानों की एक तरीके से जीत हो गई है और ये जीत उपचुनाव से पहले हुई है, झारखंड के चुनाव से पहले हुई है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले हुई है। योगी आदित्यनाथ को एक के बाद एक झटके मिलते जा रहे हैं। कैसे वो पहले बुलडोजर कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई पर भी सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है रोक लगा देता है, उन्हें फटकारता है और फटकार कर उन्हें हिदायत तक देता है। और अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को एक और झटका लग गया है। आगे देख लीजिए कि हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को क्या आदेश दिया था। लिखा है कि हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को राज्य के अलग अलग मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश पर 5 अप्रैल को अंतरिम रोक लगाकर करीब 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत दी थी। तो किस तरीके से आदेश यूपी सरकार को दिया गया था और अब इन छात्रों को राहत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला जो है ये अब मदरसों के छात्रों के लिए बेहद राहतपूर्ण खबर है और अब उन्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए, खबर एक और मौजूद है, उसको देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हुए ये मामला खारिज किया है, इस पर भी नजर डालते हैं। तो न्यूज़ 24 ने ट्वीट किया है, खबर लिखी है कि हम मानते हैं कि यूपी मदरसा एक्ट पूरी तरह से संविधान के तहत ही है, इसकी मान्यता खारिज नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ये फैसला था इसे खारिज कर दिया गया। इसे पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो मदरसा एक्ट है और जो ये मदरसे हैं ये संविधान के तहत ही है, तो इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है। इसको लेकर मुसलमानों की जीत बताई जा रही है। ये खबर जब से निकलकर सामने आई है, सोशल मीडिया पर भी तमाम जो यूजर हैं, जो मुस्लिम संगठन है, वो इसको लेकर जश्न भी मना रहे हैं। एक तरीके से
देख लीजिए अशरफ हुसैन जो है जर्नलिस्ट हैं, वो किस तरीके से लिख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, 16,000 मदरसों को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक करार दिया है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये मामला चल रहा था, और भले ही 2004 का मामला हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद भी मदरसों को लेकर कई तरीके की बातें उठी थी। मदरसों को कई बार कहा गया कि ये गैर कानूनी तरीके से चलते हैं, इनमें पढ़ाई के अलावा कुछ और जो है बातें की जाती हैं, इसमें जिहादी पैदा होते हैं, ऐसे तमाम तरीके की बातें मदरसों को लेकर की जा रही थी। और 2004 का जो ये एक्ट है, इसको लेकर अब जो असंवैधानिक इसको बताया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सबकी बोलती बंद कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक करार दे दिया है। इसमें 16,000 से ज्यादा मदरसे शामिल हैं और 16,000 मदरसों में करीब 17 लाख छात्र जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। उनकी जिंदगी का सवाल था ये, और उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण जो है फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। और सुप्रीम कोर्ट के बाद अब देख लीजिए मुसलमानों की जीत हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक तरीके से हार समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक बेहद बुरी खबर होगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कैसे जो बुलडोजर कार्रवाई थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार जो है योगी आदित्यनाथ को लगाई थी, उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई थी। और अब जो ये फैसला आया है, उस फैसले में भी मुसलमानों की जीत हुई थी और अब इस फैसले पर भी मुसलमानों की जीत हो रही है, और जीत हो भी गई है, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मदरसे हैं और उन मदरसों में जो है अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे में उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि उनके इन मदरसों को, उनके पढ़ने के संस्थान को किस तरीके से संवैधानिक जो है करार देना चाहिए। और ये अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए इन सबको बड़ी राहत भी दे दी है और हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है। खबर देख लीजिए एक और आपको दिखाएं तो इंडिया टीवी की है, लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक घोषित किया, हाई कोर्ट का फैसला किया खारिज। यूपी का मदरसा एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक, इस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया है और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूल में करवाने का आदेश दिया था। तो जो बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे थे, उन बच्चों को किसी और स्कूल में भेजा जाना था। यानी कि मदरसे में जिस तरीके की तालीम दी जाती है वो स्कूलों में नहीं दी जाएगी, ये फैक्ट बात है। इसीलिए कैसे इसे असंवैधानिक घोषित करवाना था और असंवैधानिक घोषित करा के उन बच्चों को जो वो इस्लामिक तालीम वहां हासिल करते हैं उन्हें जो है स्कूलों में शिफ्ट करवा देना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए कह दिया ये बिल्कुल संविधान है के तहत है और इस संविधान के तहत मदरसों को बंद नहीं किया जाएगा, बच्चों को कहीं नहीं भेजा जाएगा। जो जहां पढ़ रहा है, जैसी तालीम हासिल कर रहा है, उसे वही तालीम लेनी होगी। आगे देख लीजिए, लिखा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विस्तार से सुनवाई हुई है, जिसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी के 16,000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा। तो 17 लाख जो बच्चे हैं उनके भविष्य पर असर पड़ने वाला था, जिसे बचा लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के तहत रखा है। तो ये मुसलमानों की एक बेहद बड़ी जीत है। और ऐसे में अब आप देख लीजिए कैसे उत्तर प्रदेश में या फिर सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो भी असमंजस में लोग रहते थे या जो विपक्षी पार्टियां कई बार सवाल खड़े करती थी कि सुप्रीम कोर्ट कैसे स्वतंत्र नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुना रहा है वो वाकई कहीं ना कहीं ये साबित कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है और बिल्कुल स्वतंत्र है। तो आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे PRB के साथ। धन्यवाद।